इजराइल के द्वारा गाजा पर हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी, लेकिन अब ये बढ़ती दुश्मनी युद्ध तक पहुंच गई है। खबर है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल ने दुनिया के सभी देशों में अपने दूतावासों को अलर्ट कर रखा है। कई राजदूतों के लिए इजराइल ने एडवाइस जारी करते हुए कहा है कि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल ना हो। कहा जा रहा है कि इजराइल के द्वारा सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले की अब पूरी तैयारी कर ली है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान का वाणिज्य दूतावास सोमवार को इजराइल के जबरदस्त हवाई हमले से ध्वस्त हो गया था। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हो गई थी। ईरानी राज्य टेलीविजन ने कहा है कि इजराइल के हवाई हमले में कई ईरानी राजनयिक भी मारे गए हैं। एक ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान 7 अक्टूबर जैसा भयानक हमला करने की तैयारी कर चुका है। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को दुनिया भर के दूतावासों के लिए इजराइल ने एक अलर्ट जारी किया था। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इजराइल के द्वारा दूसरे देशों में किसी भी एडवाइजरी जारी करने की खबर से इनकार किया है, लेकिन ये बात तो साफ है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाओं से अब इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से लगातार एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान अपनी धरती से हमला करता है तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी और मौजूदा संघर्ष एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा। ईरान और इजराइल दोनों देशों ने अपने सैनिकों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही तेल अवीव समेत आसपास के कई इलाकों में लोगों ने बताया है कि जीपीएस सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इजराइल ने अमेरिका को इससे जुड़ी जानकारियां दी हैं। इजराइल पहले भी दावा करता रहा है कि ईरान उसके ऊपर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर सकता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर ईरान की ओर से किसी हमले को अंजाम दिया जाता है तो इससे स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है। जानकारों का मानना है कि ईरान को कई मजबूत देशों का साथ भविष्य में इस होने वाले संघर्ष में मिल सकता है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया किसी भी संघर्ष में ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। इससे चीजें विश्व युद्ध की लड़ाई की ओर जा सकती हैं।